कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। बहुत खाली ये मार्केट ही है आज। उत्सव जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग कभी उत्सव नहीं बनाएंगे सर। उत्सव कहाँ से बनाएंगे? नुकसान में हम लोग। जीएसटी तो घट गया मगर रेट तो कहीं नहीं घटे सर। 18% में काम चलता रहता था, उसमें भी कस्टमर दिक्कत देता था, जीएसटी नहीं देता था, लेकिन जब से 18% लगा अब तो बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करता। पिछले नवरात्रि इधर ऐसा था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इस नवरात्रे काम ही नहीं है। हो या शर्ट पैंट शर्ट हो कुछ भी हो, 25 से ऊपर जो भी कपड़ा है उस पर 18% कर दिया। पहले 12% ही था। पहले 5% था। हमारे कपड़ा व्यापारियों ने क्या गलती करी थी कि सरकार ने हमारे ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक तो है ही, साथ में इस बात का भी सूचक है कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना रिपोर्टर शरद शर्मा दिल्ली आ गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज 22 सितंबर से देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने जीएसटी के रेट बदल दिए हैं। 2017 में जो जीएसटी लागू मोदी सरकार ने किया था, अब उसमें बड़ा बदलाव करके मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई अब हमने सुधार कर दिया, अपनी ही लागू की हुई चीज़ में हमने सुधार कर दिया। और आज से जब देश में नवरात्रों की धूम है तो मोदी सरकार इस जीएसटी में बदलाव को जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर मनवा रही है, यानी कि लोगों से कह रही है कि आप ये उत्सव मनाइए। तो पूरे देश से जब मोदी सरकार ये कह रही है कि आप उत्सव मनाइए, तो मैं आया हूँ बाज़ारों के बाज़ार दिल्ली के चांदनी चौक में, जहाँ पर कपड़ा व्यापारी ये उत्सव नहीं मना रहे हैं। क्यों नहीं मना रहे हैं, देखते हैं। मैं कटरा शहंशाही पर हूँ। ये कपड़ों का थोक बाज़ार है। नवरात्रि का पहला दिन है। उम्मीद कर रहे हैं कि खूब भीड़ यहाँ पे होनी चाहिए। वैसे भी चांदनी चौक में भीड़ खूब होती है। देखते हैं किस तरह का उत्सव यहाँ मन रहा है। बिल्कुल सन्नाटे जैसी फीलिंग है। कोई ख़ास भीड़ भाड़ यहाँ दिख नहीं रही है। बहुत आसानी से चल सकते हो, थोड़ा बहुत बस यही दिक्कत आएगी। बहुत खाली ये मार्केट ही है आज। उत्सव जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम है जी पीयूष गुप्ता। आपका कहाँ का काम है? लहंगे का सर। लहंगे, ये आप ही की दुकान है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बार दिखा दीजिए, इनकी दुकान दिखा दीजिए। भाई आज बता रहे हैं आज उत्सव मनना है, जीएसटी उत्सव। हाँ जी, हाँ जी, 5 बजे वो भी है जी। अच्छा। ये मोदी जी भाषण देंगे आज। अच्छा, नहीं वो तो दे चुके हैं। नहीं, 5 बजे आज फिर है। अच्छा, फिर है। हाँ अच्छा, जी, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ मैं उत्सव देख रहा हूँ, यहाँ तो नहीं मन रहा उत्सव, यहाँ तो सारा सन्नाटा सा बस रहा हुआ है। नहीं जी, यहाँ पे उत्सव है जी। अच्छा। मगर अभी काम नहीं चालू हुए बस। अच्छा, हाँ जी। कैसे मतलब काम कैसे चालू नहीं हो पाए अभी तक? क्या हो गया, दिक्कत क्या है? जीएसटी के अंदर जो बदलाव हुए हैं वो अच्छे के लिए होना चाहिए था। हाँ। जैसे कि कपड़े के ऊपर पहले 12% था 1000 से ऊपर पे, और 1000 से नीचे पे 5% था। अच्छा। तो हम लोगों ने ये अपेक्षा की थी कि शायद 5% होगा। हाँ। मगर ये उल्टा हो गया। अब कपड़े के ऊपर 2500 से नीचे के कपड़े के ऊपर 5% है, और 2500 से ऊपर पे 18% कर दिया गया। अच्छा। बजाय कि 12 से 5% करने के उसे 18% कर दिया गया। कपड़ा अब और महंगा हो गया है। और आप भी जानते हैं कि 2500 से नीचे कौन सा लहंगा या साड़ी आती है आज की डेट में। आज की डेट में अगर एक जेंट्स भी शर्ट पैंट खरीदने जाते हैं तो वो भी 2500 से ऊपर आ जाता है। तो ये मुनाफा किसी को नहीं हुआ जी। ये खाली नुकसान हुआ है व्यापारियों को। चांदनी चौक में भीड़ आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हैं दुकानें, किसी के पास कोई कस्टमर नहीं है। तो ये नुकसान ही हुआ है। और आज से ये जो लागू हो गया है, अब कपड़ा और महंगा हो जाएगा तो पब्लिक को और महंगा ही चीज़ मिलेंगी। अच्छा, एक बार जो इन्होंने बताया वो मैं थोड़ा फिर से समझा दूँ आपको। पहले ये था कि 1000 रुपये तक जो रेडीमेड कपड़ा था उस पर 5% का जीएसटी लगता था। 1000 रुपये से नीचे पे 5% था, 1000 रुपये से ऊपर पे 12% था जी। 1000 रुपये से ऊपर पे 12% था। अब हुआ ये कि 1000 वाली स्लैब तो 2500 तक आ गई, यानी 2500 से नीचे का जो रेडीमेड कपड़ा है वो तो 5% पे ही है, ठीक है। लेकिन 2500 से ऊपर का जो कपड़ा है वो 12% नहीं, वो 18% जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। 18% हो गया जी। रेडीमेड कपड़ा जो थोड़ा सा महंगा होगा वो और महंगा हो जाएगा। और महंगा हो गया जी। हाँ जी। तो पब्लिक को जो एक्चुअल कस्टमर है, हाँ। जो एंड कंज्यूमर है, हाँ। उसको और महंगा मिलेगा बजाय कि सस्ता होने के। अच्छा, तो जीएसटी के स्लैब से नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं पर हुआ। जो 1000 वाला स्लैब 2500 तक लिया है उससे फायदा नहीं होगा। आप एक बार बताइए जी, कौन सी चीज़ आपने शर्ट पहन रखी है, यूएस पोलो की शर्ट जो आती है वो 2500 से तो स्टार्टिंग ही होती है। या कोई भी जीन्स इंसान खरीदता है। जब जेंट्स के कपड़े नहीं आते तो लेडीज़ का लहंगा कहाँ से आ जाएगा? लेडीज़ का लहंगा जो बहुत ही
देने लेने में भी होता है, वो भी 2500 से ऊपर ही आता है। हाँ लहंगा तो खैर महंगा ही होता है। हाँ, तो साड़ी हो गई, लहंगा हो गया, वो 2500 से नीचे आता ही कौन सा है जी। तो इन्होंने स्लैब ऐसा रखा है जिस पे 18% ही पड़ेगा। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जहाँ पे 5% लग पाएगा। ठीक है। तो पर मुझे ये बताइए फिर अगर उसकी वजह कस्टमर उसकी वजह से नहीं है यहाँ पर? कस्टमर बिल्कुल नहीं है जी, और कस्टमर धीरे धीरे और घटता जा रहा है चांदनी चौक से, दिल्ली से, और बाहर के शहरों में बल्कि थोड़ा बहुत काम होगा भी, पर दिल्ली से काम घटता ही जा रहा है, हर साल घट रहा है। पर फिर मुझे ये बताइए जब कस्टमर नहीं है तो फिर आप लोग उत्सव कहाँ का मना रहे हैं भाई साहब? हम तो उत्सव मना ही नहीं रहे जी। देखिए नहीं, आपने कहा ना कि उत्सव मनेगा, शाम में मनेगा उत्सव। नहीं नहीं जी, आप एक बात बताइए, आज आपने अगर सुबह दूध खरीदा हो तो दूध के ऊपर तो रेट नहीं घटे, जबकि जीएसटी तो घट गया, मगर रेट तो कहीं नहीं घटे सर। अगर रेट घटे हो तो आप बताइए मेरे को कहाँ पे घटे, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ों पर से जीएसटी हटाया गया तो रेट तो कहीं भी नहीं घटे वो। पर मैं तो वो पूछ रहा था वो ये उत्सव वाली बात फिर कैसे थी, या आप मजाक कर रहे थे? नहीं सर, उत्सव वाली बात खाली इलेक्शनों के लिए अच्छा, और अच्छा। कहीं के लिए नहीं है। अच्छा, नहीं आप बता रहे थे ना उत्सव भी मनाएंगे हम लोग। नहीं सर, हम लोग कभी उत्सव नहीं मनाएंगे सर। उत्सव कहाँ से मनाएंगे, नुकसान में हम लोग तो। शायद मुझे कुछ समझने में दिक्कत हुई है। कस्टमर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 4-5 महीने से बिल्कुल एकदम से मतलब नहीं पर है। आज तो पहला नवरात्रा है, तो आज तो मतलब ग्राहक टूट के पड़ने चाहिए थे यहाँ पर। अब आपके सामने है मार्केट, आप मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, देखिए आप कहाँ ग्राहक है, सब खाली बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार आगे चक्कर मार लूँ जरा। ये आपके भाई साहब कस्टमर तो नहीं ही है। बिल्कुल भी आपका क्या नाम हुआ? खाली बैठे हैं, आदित्य भारद्वाज। बिल्कुल खाली बैठे हैं। हाँ, कारण क्या है कस्टमर ना होने का? आप देख रहे हैं मार्केट की हालत बिल्कुल ही सूनी पड़ी है। हाँ, एक बार दिखा दो भाई। जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ धक्के लगेंगे, वो मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। नहीं, यहाँ तो बैठना भी मुश्किल है, बैठ के भी नींद आती है, खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है। मतलब आज इतनी भीड़ होनी चाहिए थी यहाँ पर। आज होनी चाहिए, आज तो भीड़ होनी चाहिए। अच्छा। आज तो काम बनता है। अच्छा, पहला नवरात्र हम भी आए हैं उम्मीद पे जल्दी कि होना चाहिए काम। बाकी आज तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है सुबह से। क्या ये जैसे बता रहे थे अभी पिछले गुप्ता जी कि भाई जीएसटी में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से कुछ असर है इस तरह का? पूरा असर है। हाँ, पूरा असर है। काम ही नहीं है, एक तो वैसे ही काम नहीं है और ऊपर से आप जीएसटी इंक्लूड कर रहे हो बढ़ा के इतने। अच्छा। तो कहाँ काम होगा? अभी तक लहंगे पे जैसे आपका लहंगे का काम है मुख्य रूप से, हाँ जी, तो अभी तक 12% आप 12% थी, अब बढ़ के 18 हो गई। ओह अच्छा, यानी जो सस्ता कपड़ा है उसको तो चलो फिर भी राहत हो गई है, राहत या है। जो थोड़ा सा महंगा है वो और महंगा हो जाएगा? बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, होगा बिल्कुल। जो थोड़ा सा भी महंगा होगा वो तो बढ़ के बिल्कुल ही महंगा हो जाएगा ना। हाँ भाई, लहंगे का अब काम शुरू होगा क्योंकि अब शादियां आएंगी। जब नवरात्रि शुरू हो गए हैं, अब शादियों का सीज़न बनेगा, तो कारोबार जो है यहाँ पर अच्छा खासा होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आगे जाके अच्छा होगा। अच्छा भाई साहब आ जाओ जी, या जूते उतार दें, शूज़? ठीक है जी, उतार दिए शूज़, उतार के आ जाओ भाई, या तुम वहीं से कर लो। आपको तो रेडीमेड का काम है जी? नहीं जी नहीं, अच्छा, फैब्रिक। फैब्रिक ही। अच्छा, फिर फैब्रिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है जीएसटी में? कोई 5% था पहले भी, अभी नहीं, जो इन्होंने 2500 से ऊपर 18% कर दिया, हाँ, तो वो तो गलत है ना जी। जो पहले 5% था वो 2500 से ऊपर 18% कर दिया। हाँ, तो वो सपोज करो कोई लहंगा था, लहंगा 2500 रुपये का था, हाँ। और वो 2500 में 5% लग के बिक रहा था, और वो लहंगा अब 3000 रुपये का बेचना पड़ेगा, तो ग्राहक कैसे लेगा? अच्छा, 2500 से ऊपर इन्होंने 18% कर दिया है। हाँ 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 हाँ। तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना जी। जिसके पास पुराने रेट का माल होगा वो तो बेच देगा, नया कैसे बेचेगा? 12 से 18 में आना, और क्योंकि लहंगा तो वैसे ही महंगा होता है। हाँ, नहीं लहंगा हो या शर्ट पैंट शर्ट हो, कुछ भी हो, 2500 से ऊपर जो भी कपड़ा है उस पर 18% कर दिया। पहले 12% ही था। पहले 5% था कपड़े पे सब पे 5% था, 12 नहीं था। अच्छा, 5 वाला 18 कर दिया वो। ओ, तभी मुझे लग रहा था यहाँ पे उत्सव मनना चाहिए, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। नहीं, वो गलत कर दिया ना। जैसे लहंगे वाले हैं उनके पास, अब भाई सपोज करो 5000 का लहंगा था, उसमें 5% लगता था, अब उस पर 18% लग जाएगा। ओ, ये तो काफी महंगा हो जाएगा फिर तो। 900 रुपये बढ़ गए ना। नमस्कार जी भाई, ये श्री भगवान बंसल हैं, ये हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन यानी कपड़ों की जो सबसे बड़ी संस्था है आज़ादी से पहले की, ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कारण क्या है, बाजार क्यों खाली, जबकि आज तो पहला नवरात्रा है, भीड़ खूब होनी चाहिए थी? देखो, पता नहीं क्या बात हो रही है, जब ये पहलगांव
का ये जो कांड हुआ था, हाँ, उसके बाद जो है ना व्यापार एकदम लो पोजीशन पे आ गया। ये तो अप्रैल में हुआ था ये तो। अप्रैल के बाद व्यापारी चला ही नहीं है। अच्छा। आप देखो दिन प्रतिदिन सेल डाउन है। हाँ आपने सारे बाजार में देखा कि ग्राहक नहीं है। हाँ और एक ऊपर से अब एक और सरकार की हमारे ऊपर मार पड़ गई कि पूरे हिंदुस्तान को तो हर एक चीज़ का बेनिफिट दे दिया सरकार ने। अच्छा। हमारे कपड़ा व्यापारियों ने क्या गलती करी थी कि सरकार ने हमारे ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, और जबकि वो लग्जरी आइटम नहीं है। हाँ सरकार ने लग्जरी आइटमों पे लगाया टैक्स, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ जैसे तम्बाकू की आइटम है या तुम्हारे शराब है, ये चीज़ें उन पे लगाया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा टैक्स लगा दे, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लग्जरी आइटम है या अयासी की चीज़ें हैं। हाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमारी एक शर्ट है, हाँ ये सबसे ज़रूरी है पहनने के लिए। एक पैंट है, ये सबसे ज़रूरी है। एक पैंट 2000, 3000, 2500, 2500, 4000 रुपये की पैंट शर्ट आती है, और उसके ऊपर सरकार ने 12% की बजाय 18% का स्लैब कर दिया। अच्छा। 2501 रुपये होते के साथ ही, मतलब जो हम 2500 रुपये के आइटम पे पहले हम टैक्स देते थे सरकार को 300 रुपये, अच्छा। अब सरकार को हमें 450 रुपये देना पड़ेगा। थोड़ा परसेंट में बताइए, वो मतलब पहले कितना था? पहले 2500 रुपये के अमाउंट पे हमारे को सिर्फ 300 रुपये देना पड़ता था। अच्छा, परसेंट में मतलब जीएसटी कितना? 12%। अच्छा, वो 12% टैक्स स्लैब में आता था। हाँ। अच्छा, 2500 तक का अगर है आपका। हाँ। अच्छा। अब मतलब जो 2500 से ऊपर जो है ना, हाँ सरकार ने कर दिया 18%। अब एक जो नई नवेली दुल्हन की मैं परिभाषा बताता हूँ आपको, हाँ जो शादी के लिए जा रही है, और आजकल शादी का ये सीज़न चलने वाला है, हाँ। और उसके अंदर क्या है कि गृहिणी का सबसे पहला जो होता है लहंगा होता है, अच्छा। और वो 4000, 5000, 3000, 8000, 7000 का लहंगा आता है। हाँ 2500 में तो कोई भी चीज़ नहीं आती। हाँ हाँ। उसके ऊपर सरकार ने जो ना, वैसे मोदी जी ने बहुत चीज़ में रियायत दी है, हम इसका मोदी सरकार का और वित्त मंत्री जी का सबका शुक्रिया अदा करते हैं, हाँ। धन्यवाद करते हैं कि आम ज़रूरत की चीज़ पे उन्होंने वो करा है। पर कपड़ा आम ज़रूरत से भी ज़्यादा है। हाँ। एक बार आदमी है ना, एक समय खाए बिना तो रह जाएगा, पर कपड़े के बिना नहीं रह सकता। हाँ कपड़ा आदमी को जन्म होते के साथ चाहिए, हाँ और जब अंतिम सांस ले रहा होता है, जब भी उसको कफन के लिए भी कपड़ा चाहिए। हाँ। और कपड़े के अंदर जो है टैक्स जो है पहले हिंदुस्तान में नहीं था, अच्छा। जीएसटी से पहले। अच्छा। इसके ऊपर जो छोटे व्यापारी बहुत इसमें इफेक्टेड होंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं, अगर सरकार ने करना भी है हाँ। तो ये जो 2500 वाला स्लैब है, इसको मतलब 2500 की बजाय क्या तो 10,000 रुपये कर दें। अच्छा। उसमें क्या होगा, उसमें व्यापारी को इतनी महसूस नहीं होगा। जो छोटा व्यापारी है या छोटा जो सामान लेने वाला, उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो आप बता रहे हो, ये ऐसे था कि 1000 रुपये तक जो रेडीमेड कपड़ा है उस पर तो 5% जीएसटी लगता था, 1000 से ऊपर पे जो है 12% लगता 12% था। अब वो 1000 वाली स्लैब जो है 2500 पे ले आए हैं। हाँ। और यानी 2500 से नीचे तो 5% ही है, 2500 से ऊपर पे 18% 18% लगा दिया। जो 12% था पहले। हाँ हाँ। आप पॉलिस्टर यान का भी कुछ बता रहे थे। हाँ, पॉलिस्टर यान के अंदर भी है ना सरकार। पहले तो बताइए पॉलिस्टर यान होता क्या है ये? मैं पॉलिस्टर यान बताता हूँ। ये जो पॉलिस्टर, ये हमारी जो शर्ट बनी हुई है ना, हाँ। शर्ट के अंदर 90% पॉलिस्टर का कपड़ा यूज होता है। अच्छा। कॉटन और पॉलिस्टर, जिससे दोनों के मिक्सिंग से एक शर्ट का रूप बनता है। कॉटन की शर्ट में भी पॉलिस्टर यान लगेगा? नहीं, कॉटन 100% कॉटन की में नहीं लगेगा। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत मिक्स होता है उसमें सब में पॉलिस्टर यान लगता है। मतलब मजबूती देने के लिए वो लगता है। देने अच्छा, के लिए, अच्छा, हाँ, मजबूती देने के लिए और क्रीज देने के लिए अच्छा रहता है। कोई उसमें कोई वो नहीं बाकी है। खूब इस्तेमाल होता है कपड़े के अंदर पॉलिस्टर यान। कपड़े का कॉटन से भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये देखो, आप जो आम जो ज़रूरत की चीज़ है, एक मजदूर आदमी है, उसको जो पॉलिस्टर यान का जो कपड़ा बना हुआ है, हाँ। वो आपको 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये मीटर में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा। और उसकी शर्ट बनेगा, उसके शर्ट फटेगी भी नहीं। तो इस पर क्या किया इन्होंने ये कर दिया, यान पे तो इन्होंने जो है 12% से 5% के स्लैब पे ले आए। अच्छा, पॉलिस्टर यान जो है वो 12% से 5% कर दिया उस पर जीएसटी। हाँ, जीएसटी कर दिया। बहुत बढ़िया सरकार का कदम था ये, हमारी बहुत समय से डिमांड भी थी। हाँ, हाँ, पर एक जो पॉलिस्टर यान जिससे बनता है, हाँ, पॉलिस्टर का धागा जिससे तैयार होता है, हाँ। उसके ऊपर जो उन्होंने 18% का वो कर दिया। पहले कितना था? पहले उस पर 12% था। तो ये जो चीज़ें हुई है, ये तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पक्का माल जो है वो सस्ता कर दिया, लेकिन कच्चा माल महंगा कर दिया। कच्चा माल महंगा कर दिया। मैं सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ सरकार से कि इस पे ध्यान दे, और जो मोदी जी ने इतना अच्छा काम करा है,
और ये एक छोटा सा हमारा कपड़ा व्यापारियों के लिए थोड़ी सी हमारे को रियायत दे और आम नागरिक को रियायत दे। आप पे किस तरह का असर पड़ रहा है? असर तो क्या है, हमारी लाइन में तो 5% ही ऑलरेडी टैक्स है। अच्छा, हमारे ऊपर तो अनस्टिच पे तो इतना नहीं है। अच्छा, आपका अनस्टिच वाला काम है? अनस्टिच यानी रेडीमेड नहीं, आपका एक तरह से कच्चा माल बेचते हैं आप? कच्चा माल बेचते हैं, शूटिंग एंड शर्टिंग। अच्छा। तो उसमें तो ऑलरेडी 5% के स्लैब में हम लोग आते हैं, तो हम लोगों पे तो नहीं है। लेकिन जो लोग ये 18% के स्लैब में 12% के स्लैब में थे, हाँ। जिनको 18 में करा, उनके साथ बहुत बड़ी दुविधा है। तो इस वजह से पूरा मार्केट ही जो है डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मार्केट डिस्टर्ब, मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है। आप देखिए पूरी गली में एक बंदा भी, आपको एक कस्टमर भी नहीं दिख रहा है। हाँ। ऑलरेडी कपड़े वालों के ऊपर तो बहुत ही बड़ा आघात है। मैं तो ये सोच रहा था, वो बताया था बचत जीएसटी बचत उत्सव मनवाया जा रहा है पूरे देश में। उत्सव नहीं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं ये उनसे आग्रह करता हूँ वो एक वन नेशन वन टैक्स की ओर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक समान टैक्स हो, जैसे और दुनिया के अंदर और भी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है, हम एक ही टैक्स के दायरे में आए, चाहे वो वॉट कुछ भी हो, चाहे वो 1% हो चाहे 10% हो, हर चीज़ पे एक टैक्स हो, ताकि किसी को भी ना परचेजिंग में दिक्कत हो, ना कस्टमर को, ना जटिल मुद्दा है। मतलब वो कर देते हैं ना कि भाई क्या नाम है, एक मर्सिडीज गाड़ी पे भी उतना ही टैक्स और एक दूध की बोतल पे उतना टैक्स, तो वही बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन वन नेशन वन टैक्स की ओर जाए तो बहुत अच्छा है। उससे थोड़ा कंफ्यूजन कम होगी जी। जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। आप पे किस तरह का असर है जी जीएसटी का? सर देखो, जीएसटी का असर तो ये 12% से जो 18% करा है, इसमें दिक्कत बहुत आ रही है। हाँ। क्योंकि हमारा रेडीमेड का काम है, तो रेडीमेड पे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और जो है देखो, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। क्योंकि कस्टमर को अगर उस पर जीएसटी उनको 18% लगाते हैं, तो कस्टमर कहता है कि जी ये जो है इतना महंगा पड़ रहा है। हाँ। कस्टमर लेता ही नहीं है। और फिर जो है वो कहता है आप मुझे बिना बिल का दे दीजिए, बिगर बिल का दे दीजिए, वो टैक्स चोरी करे, टैक्स। फिर वही 2 नंबर वाले काम शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो फिर जो है देखो, गवर्नमेंट अपना आप कराती है काम, 2 नंबर वाला काम भी जो है। हाँ। पर उसमें दिक्कत आ रही है, माल कस्टमर ही नहीं है। पहली बात तो कस्टमर को ये डर है कि मैं अगर जो मैंने 3000 का आइटम कोई परचेज कर ली, हाँ। तो मेरे को 540 रुपये लग जाएंगे उसमें। और पहले कितने देने पड़ रहे थे? पहले उसको जो 12% के हिसाब से देना पड़ता था। अच्छा। तो उसका बहुत फर्क पड़ गया ना, 6% का बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात है। हाँ। बहुत बड़ी बात है जी। और जितना ज़्यादा महंगा माल खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना है। बिल्कुल उतना ज़्यादा देना है। और सर देखो, जितनी भी शादी ब्याह की परचेजिंग है, सारी कॉस्टली आइटमें होती हैं। हाँ। ये कोई भी है, लहंगा वगैरह कोई भी है, स्टार्टिंग ही 3-4 हज़ार रुपये से होती है। फैंसी ड्रेस हो गई, जो शादी में अगर जो भी लेडीज़ लेती है, अपनी एक ड्रेस लेती है पहनने के लिए, वो सब कॉस्टली होती है, 8,000 10,000 की। अगर किसी लेडीज़ ने एक 10,000 की ड्रेस ले ली, उसको तो 1800 रुपये तो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो कहती है कि 18% मैं क्यों दूँ, वो ये कहती है हमसे। हम कहते हैं गवर्नमेंट का टैक्स है, कहते हैं मेरे को तो 2,000 रुपये तो ये गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। एक दुकानदार जो कमाता है, दुकानदार 4-5% का प्रॉफिट लेता है, और गवर्नमेंट को 18% का प्रॉफिट देना पड़ रहा है हमें। आप ये बताइए ना, ये तो बड़ा। जब ये बढ़ता है तो लोग ये डिफरेंस नहीं देखते हैं, पूरा ये देखते हैं मुझे इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। ज़्यादा पब्लिक ये नहीं देखती कि मतलब ये गवर्नमेंट का वो है, पर पब्लिक तो हमसे कहती है दुकानदार से कि आपको, अब हम किससे क्या बताइए। जैसे अभी 12% तो पहले भी दे रहे होंगे, लेकिन अब जब 18 हो गया तो सीधा ऐसा लग रहा है ये 20% ही देना पड़ रहा है। 20% पब्लिक को ऐसा लग रहा है कितना बड़ा हाथी का पैर हो गया। मतलब कस्टमर ही नहीं है, इसलिए मार्केट में ग्राहक ही नहीं इस समय है। तो आप और हम बात करने की स्थिति में नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल हम बात ही नहीं करते इस टाइम, तो काम इतना होता है, कस्टमर इतना होता है, मार्केट फ्लो इतना। अब आप मार्केट में आप घूम के देखिए, पूरे मार्केट के अंदर राउंड लगाइए, आप देखिए आपको मुश्किल से किसी दुकान पे कोई एक आध कस्टमर मिलेगा, वैसे नहीं है इस टाइम अदरवाइज। ठीक है। तो जी ये अनपेक्षित है इस तरह के मार्केट में। अच्छा जी, आता हूँ दोबारा। इक्का दुकानों पे कस्टमर दिख जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये चांदनी चौक है, होलसेल मार्केट है, इक्का दुक्का से यहाँ काम नहीं होता, यहाँ तो भीड़ ही चाहिए। जब बड़े स्तर पर काम होता है तो खूब सारे लोग दिखने चाहिए। आपका जी कौन सा किस तरह का काम है जी आपका? बहुत अच्छा काम है। नहीं, काम तो अच्छा ही है। आप कौन सा 18% वाला असर पड़ रहा है आप पे क्या? बहुत ज़्यादा फसल पड़ रहा है। 18% से देखो कस्टमर एक भी नहीं आता नज़र आ रहा, पूरी गली खाली हुई पड़ी है। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा व्यापारी भाइयों को। पहले 12% पे था आपका? 12% में काम चलता रहता था, उसमें भी कस्टमर दिक्कत देता था, जीएसटी नहीं देता था। लेकिन जब से 18% लगा, अब तो बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करता। कस्टमर माल छोड़ के चला जाता है, वो कहता है हम नहीं लेंगे भाई, 18% हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इससे हमारे सूटों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो रेंज बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, तो हमारे से कहाँ लेगा। फिर वो ये कहता होगा मुझे बिना बिल का दे दो। बिना बिल का दे दो, फिर हम बिना बिल का देंगे कैसे? अगर हम बिना बिल का देंगे तो हम जीएसटी सामने से कैसे पे करेंगे? बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो इस वजह से कस्टमर मार्केट में है नहीं। इस वजह से देखो पूरी की पूरी मार्केट खाली पड़ी, मार्केट में एक भी कस्टमर नहीं है।
बिल्कुल ही मैं वही कह रहा था, आज के दिन तो कम से कम इस तरह से खाली आज के दिन तो अच्छा काम होना चाहिए। और आज आप आइडिया लगा सकते हो, आप पहला नवरात्र में हमारे यहाँ कस्टमर की एंट्री नहीं है हमारे गली में। और पिछले नवरात्रे इधर ऐसा था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इस नवरात्रे काम ही नहीं है। जो कस्टमर आ रहा था ना, वो भी रेट सुन के वो भी वापसी जा रहा है। अच्छा हाँ, इस बार अच्छा। वरना इस टाइम पे इतना काम होता था कि फुर्सत नहीं होती थी खाना खाने की भी। अब की बार काम ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, वो दिख भी रहा है। खैर, जितने फुर्सत में आसानी से हम चल पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो सरकार बनाती रहे जीएसटी बचत उत्सव। ये कपड़ा मार्केट की तस्वीर है। आराम से जहाँ खड़े नहीं हो सकते वहाँ घूमना फिरना सिर्फ इसी वजह से संभव हो पा रहा है। चांदनी चौक के कटरा शहनशाही से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।